आर के त्यागी, गाजियाबाद। अभी मैं वीडियो बना रहा था और उसमें इंटरप्शन आ गया था, तो मुझे रोकनी पड़ी और दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैंने जो डिटेल्स बताई उसके आगे का आप सुने। तो मैं आपको बता रहा था आईबा पार्क के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी के हुए आचार्य सुप्रीत सरकार जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, और ये एन के पारिक जो हैं CBRO के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने मुझे तुरंत रेस्पॉन्ड करा। और मैंने IBR जनरल सेक्रेटरी SC जैन जनरल सेक्रेटरी और मित्र वास्तु दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी और मिस्टर अशोक पाटिल जो हैं वो सेंट्रल बैंक के जनरल सेक्रेटरी हैं, और कुछ अन्य एक्टिविस्ट और लीडर्स को भी लिखा था। तो आगे ये है कि आईबा पार्क ने तो मुझे तुरंत थोड़ी बाद में वो 31/11 का एक लेटर उन्होंने कम्युनिकेशन भेजा, उसकी अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल। और एन के पारिक ने भेजा उनको मुझको, और आईबा पार्क के प्रेसिडेंट KV आचार्य ने तुरंत मुझे लिखा कि रिएक्शन दिया कि हम इसके विरोध में हैं और हम इसको अपोज कर रहे हैं और हम इसको टेकअप कर रहे हैं। ये 30/11 का उनका एक परिपत्र और कम्युनिकेशन जो मुझे पास आया प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से, उसको मैंने तुरंत ग्रुप में डाल दिया, कई सारे ग्रुपों में। और AIBRF वाला भी मैंने डाल दिया था तुरंत ग्रुप्स में, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। तो मैं इसमें थोड़े से पॉइंट्स इसमें जो उठाए हैं, जो आईबा पार्क का परिपत्र है, मैं आपको वो बताता हूँ। ये IBA चेयरमैन मुंबई को इन्होंने लिखा है, चेयरमैन IBA मुंबई को एड्रेस किया है। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सब्जेक्ट मैटर पेंशन अपडेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन 35(1) ऑफ बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन इज सॉट। रेफरेंस इन्होंने दिया और अर्लियर लेटर नंबर आईबा पार्क /IBA पेंशन अपडेशन /email 2023 डेटेड November 8th 2023। तो ये लेटर है, और इस लेटर में लिखी गई बातें जो हैं, जो इसमें वर्णित हैं पॉइंट्स, उनमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको कोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे उनमें 4-5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 A, द अमेंडमेंट प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 35(1) एंड द लीगल फोर्स behind it by virtue of its adoption in the boards of the bank under the powers conferred by Act, its notification in the Government Gazette and the legal standing of BEPR 1995 as a subordinate legislation, etc. B, the failure indecision on the part of IBA to arrive at the periodical updation formula as done in case of RBI and notify the same as a part of Appendix 1. C, IBA's reliance on the deliberately made out astronomical cost of updation arrived at by depending upon certain unrealistic assumptions and not giving any cognizance to the sheets submitted by आईबा पार्क। अच्छा, डी पॉइंट है, सी अब था, डी पॉइंट है अंडरलाइनिंग दी हेल्दी एंड रोबस्ट पेंशन कॉर्पस विच हैज बीन verified by RBI government approved auditors and actuaries annually as adequate to meet the payment of the pension as per the pension regulations. It is reiterated that the pension regulations include regulations 35(1) amended। इसके अतिरिक्त 15 वर्षों तक रिक्रूटमेंट
बंद रहना और इसका क्लोज एंडेड स्कीम होना का भी रेफरेंस दिया है उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स में। कुछ पुराने लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस भी दिया है उन्होंने। आगे उन्होंने लिखा है वी आल्सो ड्रॉ योर अटेंशन to our meeting with your officials of IBA office at Mumbai on 11th October 2020 at the instance of ministry. We also refer to our meeting with the Honorable Union Finance Minister on 19th June 2023, where she made a categorical statement that the government is not at all against the updation and we should talk to you to resolve the same. आगे उन्होंने इसके अच्छे तथ्य रखे तथा अपनी विभिन्न कोरस्पोंडेंसेस का रेफरेंस दिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि नाइदर IBA नोर UFU has any right or authority to do or decide anything which is a distortion of already existing regulations with its amendment in the year 2003. Such a action will be treated as unfair, unlawful and unjust. The updation case of the RBI employees already settled in the Honorable Bombay High Court. The officials of MOF Government of India swear in affidavit that if pension updation was allowed in RBI, it would have a cascading effect on other banks and financial institutions whose similar demands are made. This is made clear that government and RBI have clear perception about the permissibility and inevitability of the issue, but you tend to disagree or pretend to deny the same to deprive the senior citizens of banking industry their legal entitlement. उन्होंने यूएफबी लीडर्स की स्पीचेस कम्युनिकेशंस मिनट्स को रेफर करते हुए अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार नियम विरुद्ध पेंशन इंप्रूवमेंट की बात हो रही है और हमारे हितों पर कुठाराघात की बात हो रही है तथा यूएफबी लीडर्स रिटायरीज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये उन्होंने लिखा है कि यूएफबी लीडर्स रिटायरीज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए और आवश्यक न्याय रिटायरीज को मिले आदि आदि और भी कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। अच्छा लेटर लिखा।